सेल ग्रोथ जो होती है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और डीएनए सिंथेसिस भी इसमें होती है किसमें, व्हेन अ स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डॉटर न्यूक्लियाई में बाय कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और जो इवेंट्स होते हैं देमसेल्स आर जेनेटिकली कंट्रोल होते हैं। देन एम फेज जो है, माइटोटिक फेज जो है वो रिप्रेजेंट करता है फेज को जिसमें एक्चुअल सेल क्या करता है, डिवीजन करता है, माइटोसिस जिसमें होती है। और इंटरफेज जो है वो रिप्रेजेंट करता है इस फेज को दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में, है ना। इंटरफेज जैसे फर्स्ट एंड एम फेज होगा, फिर एम फेज में क्या होगा, दो डॉटर सेल्स बनेंगी, फिर इंटरफेज होगा उसमें, उस सेल में जो दो बनी है उसमें इंटरफेज होगा, फिर एम फेज होगा, फिर एम फेज में दो डॉटर्स, फिर ऐसे मतलब बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरफेसेस में क्या होता है, बिटवीन टू इंटरफेसेस माइटोटिक फेस होता है, एम फेस होता है। ओके जैसे जी वन फेस है ना, एस फेस, G2 फेस, फिर एम फेस होगा, फिर G1 फेस होगा, एस फेस होगा, G2 फेस होगा, देन एम फेस होगा। मतलब फेस बिटवीन एस एंड माइटोसिस, फेस बिटवीन माइटोसिस एंड एस फेस। ओके उसके बाद 24 घंटों में एवरेज ड्यूरेशन है सेल साइकिल ह्यूमन की, है ना, ह्यूमन सेल की डिवाइड करने की। ऐसे सेल डिवीजन प्रॉपर जो है लास्ट फॉर ओनली अबाउट 1 घंटा, जो प्रॉपर जो डिवीजन होती है वो 1 घंटा ही लेती है, ऐसे 24 घंटे लग जाते हैं, 23 घंटे उसमें। और इंटरफेज जो है लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल लेता है। और एम फेज जो है स्टार्ट होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन से और कॉरस्पॉन्ड होता है किसके, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम के, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और बाद में क्या आता है, एंड क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या करता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, सेल भी डिवाइड होता है, उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इंटरफेज जो है उसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन, जिसमें सेल क्या करता है, अपनी डिवीजन के लिए तैयारी करता है ना। और सेल ग्रोथ होती है, रेप्लिकेशन होती है, डीएनए इज एन ऑर्डरली मैनर। इंटरफेस भी आगे फर्दर डिवाइड है, जी वन फेज, गैप वन फेज, एस फेज, सिंथेसिस फेज, G2 फेज, गैप टू फेज, है ना। जी वन फेज में क्या होता है, जी वन फेज में ज़्यादातर क्या होता है कि मेजरली ऑर्गेनल जो है वो रेप्लिकेट करती है, डुप्लीकेट करती है। और कॉरस्पॉन्ड किसके होता है, इंटरवल, कॉरस्पॉन्ड्स टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशियल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेज के दौरान क्या होता है, सेल जो है मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव होता है और लगातार ग्रो करता है, बट रेप्लिकेट नहीं करता है इसका डीएनए। एस फेज में क्या होता है कि मार्क्स अ पीरियड जिसमें क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस करता है, रेप्लिकेशन जो है डीएनए की होती है, मतलब डुप्लीकेट होता है। और इस टाइम के क्या होता है, जो डीएनए जो है, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल क्या होता है, डबल हो जाता है। अगर इनिशियल में इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, तो फिर बाद में कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा, मतलब डबल होता है। यहाँ पे कोई नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, बट सेल जो है वो डायप्लॉइड होता है। और जो डायप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं G1, इवन आफ्टर एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, है ना। मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो 2C से 4C हो जाता है, बट क्रोमोसोम डायप्लॉइड है तो डायप्लॉइड ही रहेंगे। इन एनिमल सेल क्या होता है, ड्यूरिंग एस फेज के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन करता है, और डीएनए रेप्लिकेशन जो है शुरू होती है न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल्स जो होते हैं उसके डुप्लीकेट करते हैं साइटोप्लाज्म में। और G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन प्रेपरेशन ऑफ माइटोसिस, जबकि सेल जो है ग्रोथ लगातार करता रहता है। और कुछ सेल्स जो हैं उसमें एडल्ट एनिमल जो है वो अपेयर नहीं करते, एग्जिबिट एट डिवीजन। इस जैसे कि हार्ट सेल्स है ना, जिसमें डिवीजन नहीं होते, कुछ सेल्स जो है एडल्ट एनिमल्स में जिसमें डिवीजन नहीं होती, जैसे कि हार्ट सेल्स, नर्व सेल्स। और ये सेल्स जो हैं डोंट डिवाइड फर्दर, और ये एग्जिस्ट कर जाते हैं G1, ये आगे डिवाइड नहीं करते ये सेल, तो ये एग्जिस्ट कर जाते हैं G1 फेज से और एंटर हो जाते हैं इनएक्टिव स्टेज में, जिसको मैंने क्या बोला था, G0 फेज, जिसको क्यूसेंट स्टेज बोला जाता है। और इस स्टेज में जो सेल्स होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, डिपेंडिंग किस पे करते हैं, रिक्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट पे ये डिपेंड करते हैं। और एनिमल्स जो माइटोटिक डिवीजन करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, वो किस में देखी जाती है, ओनली सीन इन डायप्लॉइड सोमैटिक सेल, है ना। एनिमल में माइटोटिक डिवीजन कहाँ देखी जाती है, ओनली सीन इन डायप्लॉइड सोमैटिक सेल। और यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शन है टू दिस, वेयर हाइप्लॉइड सेल जो है वो डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस, जैसे कि मेल्स में जो है हनी बीज, और अगेंस्ट दिस प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन बोथ हैप्लॉइड एंड डायप्लॉइड सेल्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। ये सारा क्लियर है अभी। तो ये हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक जो था यहाँ पे सेल साइकिल वाला वो फिनिश होता है।